बिहार की सियासत में एक बार फिर गर्माहट है, लेकिन इस बार वजह सत्ता पक्ष नहीं बल्कि खुद को सत्ता का विकल्प कहने वाला महागठबंधन है। जहां एक और एनडीए चुनावी रणनीति को लेकर मैदान में उतर चुका है, वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन भी अब भी नेतृत्व और सीट बंटवारे जैसे मूलभूत मुद्दों पर उलझा नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई दूसरी बड़ी बैठक के बावजूद ना तो कोई ठोस रणनीति सामने आई, ना सीटों पर कोई समझौता हुआ और ना ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो सका। सवाल उठता है, क्या ये महागठबंधन बनने से पहले की बिखरने की कगार पर आ चुका है? नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। आयन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन की रणनीति अब तक स्पष्ट नहीं दिख रही है। मंगलवार को राजधानी पटना स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सुदाकत आश्रम में महागठबंधन की दूसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व पहली बार इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेटर बनने के बाद तेजस्वी यादव ने किया। वे तय सीमा से करीब 1.5 घंटे देरी से पहुंचे, जिससे न केवल अनुशासन पर सवाल खड़े हुए बल्कि घटक दलों के भीतर भी असंतोष की झलक देखने को मिली। बैठक में कांग्रेस, आरजेडी और अन्य घटक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, लेकिन बैठक के बाद ना तो सीट बंटवारे को लेकर कोई ठोस घोषणा हुई और ना ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर कोई स्पष्टता आई। पत्रकारों के सवाल पर तेजस्वी यादव ने रक्षात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि जब एनडीए में अब तक सीट बंटवारे की बात नहीं हुई तो बार बार महागठबंधन से ही क्यों पूछा जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी गोलमाल जवाब दिया और कहा कि जो समझदार है वे पहले ही बैठक के संकेत को समझ गए होंगे। तेजस्वी के इस बयान से न केवल मीडिया बल्कि गठबंधन के सहयोगी दल भी असमंजस में हैं, खासतौर पर जब तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव लगातार ये दावा करते आए हैं कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की होगी और तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति में ना तो लालू यादव की तरफ से कोई सार्वजनिक बयान सामने आ रहा है और ना ही तेजस्वी अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। इससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या महागठबंधन अंदर से कमजोर हो चुका है? क्या घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो चुका है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महागठबंधन में वर्चस्व की लड़ाई छिपी नहीं रह गई है। तेजस्वी यादव भले ही गठबंधन का चेहरा बनना चाहते हों, लेकिन कांग्रेस और वामदल जैसे दल भी अपना जनाधार दिखाने को ज्यादा सीटों की मांग कर सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी का एनडीए अब तक ऑर्गेनाइज्ड नजर आ रहा है, जिससे महागठबंधन पर दबाव पड़ सकता है। एक और अहम बात यह है कि जब तेजस्वी यह कहते हैं कि जिसका नाम होगा वही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेगा, तो यह बयान अपने आप में अस्पष्टता को दर्शाता है। जनता को यह जानने का हक है कि वे किस चेहरे के नाम पर वोट दे। बार बार गोलमाल बयानबाजी से महागठबंधन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव की अगुवाई में हो रही देरी, मुख्यमंत्री चेहरे पर असहमति और घटक दलों के बीच तालमेल की कमी महागठबंधन को कमजोर कर सकती है। यदि यही हाल रहा तो आने वाले चुनाव में विपक्ष को जनता के सामने ठोस विकल्प देना मुश्किल होगा। सवाल यह भी है कि लालू प्रसाद यादव जैसे वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? क्या ये जानबूझकर तेजस्वी को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर खुद भी किसी अंदरूनी असहमति का हिस्सा हैं? कुल मिलाकर महागठबंधन फिलहाल एकजुट नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव की नेतृत्व वाली शैली, बयानबाजी और रणनीतिक अस्पष्टता सहयोगी दलों को असहज कर रही है। अगर समय रहते अंदरूनी मतभेदों को नहीं सुलझाया गया तो ये महागठबंधन बिखर भी सकता है और इसका सीधा लाभ एनडीए को मिलेगा। चुनावी रण में एकजुटता, पारदर्शिता और स्पष्ट विजन ही जीत की गारंटी है और महागठबंधन को अभी इन तीनों की दरकार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत बिहार झारखंड पर।